अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं स्पीकर हाउस पेशावर में मौजूद हूँ और अभी चाय की चुस्की लेकर आए हैं और आपको बताना लाजिम समझता हूँ कि इस टाइम चल क्या रहा है। जिस हालात में आपको पता है कि इस टाइम सारी कौम है और स्पेशली वो लोग हैं जो मुखालफिन हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम सुहेल अफरीदी को सीएम ना बनने दें, सुहेल अफरीदी सीएम ना बने। उनके लिए भी बहुत सी खबरें हैं और तमाम कौम के लिए बहुत सी खबरें हैं। इस टाइम मैं पहले आपको स्पीकर हाउस का माहौल दिखा देता हूँ और आप जो अंदर का माहौल है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा किस तरह चाय की चुस्कियां चल रही हैं। ये रात का वक्त है और रात के इस वक्त आप दिखाएं जी, ये स्पीकर हाउस का माहौल है। नौजवान पहुंचे हैं, तरीक इंसाफ के कारकुनान है, यूसवी के नौजवान है, ये सब के नौजवान है। और ये रात की इस वक्त तक जो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनका यहाँ होने का मकसद ये है कि इनके अंदर से एक कारकुन उठ के सीएम बनने जा रहा है और इस चीज की इनको खुशी है। तो दूसरा, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या होने जा रहा है। सुहेल अफरीदी के सीएम बनने के हवाले से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर आज कहा जा रहा है कि आज पेशावर में हेलीकॉप्टर इस तरह उड़ रहे थे, इस तरह आ रहे थे, इस तरह जा रहे थे जैसे पेशावर में रक्शे चलते हैं। मतलब इतनी बेचैनी है, इतनी ये सारी सूरत हाल है। और फिर इस तरह ट्वीट की जा रही हैं। तो सुहेल अफरीदी से भी मेरी बात हुई, मैंने सुहेल अफरीदी से पूछा कि आपके हवाले से अब बहुत सी चीजें की जा रही हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं सुकून में हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लीडर का हुक्म है, अडियाला जेल से हुक्म है और मेरी कौम ने उस हुक्म को लबई कहा है। स्पेशली जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, स्पेशली जो तहरीक इंसाफ के एमपीएज हैं, उन्होंने लबई कहा है। एक तो एक चीज वाजिया कर दूं, कंफर्म कर दूं कि तहरीक इंसाफ का एक भी एमपीए किसी ऑफर के बावजूद, किसी प्रेशर के बावजूद तहरीक इंसाफ छोड़ने को राजी नहीं है। तमाम के तमाम एमपीए की तादाद मुकम्मल है और एक भी एमपीए किसी भी सूरत पीछे नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए भरपूर कोशिशें हैं। जैसा कि आपको पता है कि अली अमीन ने इस्तीफा जो है वो जमा करवाया और फिर जो है गवर्नर साहब वो कहते हैं कि इस्तीफा मुझे मसूल नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से इस्तीफा जमा करवाया जा रहा है रिटर्न। कहा गया कि कंप्यूटर पे इफेक्ट हुआ है। अब अली अमीन गंडापुर दोबारा से इस्तीफा जमा करवाएंगे हैंड रिटर्न और वो यकीनन थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा। और अगर ये नहीं करते तो स्पीकर के पास बहुत से एतरात हैं और स्पीकर ये वो स्पीकर है। स्पीकर मैं बाबर सलीम स्वाति की बात करूं तो ये कासम सूरी की याद ताज़ा करेंगे। आपको आपको कासम सूरी के अल्फाज याद होंगे जब तमाम कौम देख रही थी तो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने रूलिंग दी और उस रूलिंग की सजा यकीनन उन्हें आज तक मिल रही है, जिस वजह से उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा। तो ये स्पीकर, क्योंकि मैं स्पीकर हाउस में मौजूद हूँ, ये स्पीकर उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा और ये स्पीकर जो बाबर सलीम स्वाति हैं ऐसा सरप्राइज देंगे कि तमाम लोग हैरान हो जाएंगे। और अभी मैं जब वहां मौजूद था, कानूनदान थे, सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद से पहुंचे, इसके अलावा जो यहाँ के एजी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और साबिक स्पीकर असद कैसर मौजूद थे, शाहिद हटक मौजूद थे, जुनेद अकबर मौजूद थे, इसके अलावा वहाँ मीना खान मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीएस वहाँ मौजूद थे। एक चीज अगर आप ये वीडियो देखें जिसमें तमाम लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, आपको एक चीज महसूस होगी कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इकट्ठी हो चुकी है और जहां बाहर एक बेचैनी है, जहां बाहर एक ऐसी एक तूफान उठा हुआ है कि अब स्टेप क्या होगा, अब क्या पोजीशन होगी, करेंगे क्या। वहां वो लोग अंदर सुकून से इस टाइम अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है क्योंकि उनको पता है कि जो अडियाला जेल से हुक्म आया, अडियाला जेल से जो एक पैगाम आया उसको फॉलो करना है, साहब ने करना है। और इमरान खान ने कहा कि मेरा जो सीएम होगा खैबर पख्तूनख्वा का वो सुहेल अफरीदी होगा और उस चीज को लबई कहा गया है। तो क्योंकि ये कहा जा रहा था, एक और खबरें चल रही हैं कि असम्बली का इजलास बुला लिया गया, स्पीकर रवाना हो गए, सुहेल अफरीदी रवाना हो गए। ऐसी कोई खबर नहीं है। जब वो रवाना होंगे तो सारी कौम देखेगी। जब असम्बली बुलाई जाएगी तो इस दफा की जो असम्बली होगी वो इस तरह नहीं बुलाई जाएगी कि असम्बली लगी सीएम मुंतखब हो गए। इस असम्बली में आपको ये तमाम नौजवान नजर आएंगे, इस असम्बली में आपको यूथ नजर आएगी और ये असम्बली कम होगी, जलसा ज्यादा होगा और एक कारकुन के सीएम बनने की खुशी मनाई जाएगी। एक कारकुन जब सीएम बनेगा तो तमाम लोग देखेंगे
تو ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے، تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے. سرپرائز وہ بالکل باقی ہے. وہ سرپرائز نہیں دے گا اگر بتا دیا جائے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سی ایم سہیل افریدی ہی بنیں گے. قانونی طور پہ مشاورت جاری تھی جو مکمل ہو چکی ہے. اسد کیسر سپیکر کو بلایا گیا کیونکہ سپیکر نے ہی ساری گیم کرنی ہے. بابر سلیم سواتی کو بلایا گیا، فائلیں آگے موجود تھیں تو تمام فائلوں سے آرٹیکل، آئین سب کچھ دیکھا گیا، تمام قانونی پہلو دیکھے گئے اور یہ طے کیا گیا کہ ہمارا سی ایم تمام حربوں کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود ہمارا سی ایم سہیل افریدی ہے. یہ وہاں طے ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی، اجلاس بھی بلایا جائے گا. اور جب اجلاس بلایا جائے گا، کیونکہ یہ اکچا مگوئیاں ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اجلاس بلا لیا جائے گا، رات کے اندھیرے میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور جس طرح میں نے کہا کہ جب اجلاس ہوگا تو وہ اجلاس اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ایسا نہیں ہوگا. جب اجلاس ہوگا تو تمام لوگ دیکھیں گے، تمام لوگ وہاں شور دیکھیں گے، تمام وہ لوگ وہاں نعرے دیکھیں گے. تو ابھی یہ صورتحال ہے اور ابھی کی جو صورتحال ہے میں آپ کو واضح طور پہ بتا چکا ہوں. رات کا یہ وقت ہے، قانونی پہلو پہ مشاورت ہو چکی ہے، تمام چیزیں وہاں ہو چکی ہیں. جنید اکبر وہاں موجود ہیں، اسد کیسر موجود ہیں، شاہد ہٹک موجود ہیں اور جو سی ایم سہیل افریدی موجود ہیں. یہ تمام لوگ موجود ہیں. اور ایک چیز کیونکہ میں وہاں موجود تھا، کافی دیر موجود رہا، ایک چیز میں نوٹ کرتا رہا، وہ یہ چیز ہے کہ عمران خان کے حکم پہ جو اڈیالہ جیل سے حکم آیا، تمام پاکستان تحریک انصاف بالکل متحد ہو چکی ہے، اکٹھی ہو چکی ہے. ایک کارکن سے لے کے، سوشل میڈیا سے لے کے، لیڈرشپ سے لے کے، ہر ایک بندہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمارا جو سی ایم ہوگا وہ سہیل افریدی ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس ٹائم آپ یہ ماحول دیکھ لیں، یہ ماحول ہے اس ٹائم یہاں اسپیکر ہاؤس پشاور میں. اور اسپیکر ہاؤس پشاور سے جلد ایک بڑی خبر بھی آئے گی، جلد اناؤنسمنٹ بھی ہوگی، اسپیکر ہاؤس پشاور سے اعلان بھی ہوگا. اور کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کل کا دن خیبر پختونخوا کے لیے، اور کل کا دن تمام ان مخالفین کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائیں، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں، ان کے لیے بہت اہم دن ہوگا. یہ صورتحال ہے اس ٹائم اسپیکر ہاؤس کی. باقی بہت سی چیزیں ہیں، کل بھی بتائیں گے، دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. عمران تیرا ایک اشارہ. دیکھیں جی، یہ کارکنان موجود ہیں یہاں، یقیناً ان کے جذبات ہیں. باقی جو چیزیں ہوں گی آپ کو بتاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.